डिफरेंशिएट विथ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये सारे फंक्शन किसके टर्म्स में है, एक्स के टर्म्स में। एक्स को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको एक डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में हम लेट कर लें, y इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा। अगर कभी भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आता है तो वहां पर चेन रूल लगता है। चेन रूल का मतलब यह है, जैसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन मैं लिख कर दे रहा हूं, x की पावर n, e की पावर x, log x, sin x, sin इनवर्स x और x की पावर n या रूट x, ये दोनों एक। इसमें जहां जहां x है वहां पर कोई ना कोई बदलकर फंक्शंस आ जाएंगे। तो चेन रूल में क्या होता है, जैसे बेस में x है तो कुछ और आ गया x की जगह, तो वो x की पावर n के मेथड से होगा। अगर पावर में x हो गया तो वो e की पावर x से होगा या फिर a की पावर x से। अगर log में x की जगह कुछ और आ रहा है तो वो log x के रूल से। साइन और साइन इनवर्स में यहाँ पर एंगल में जो आ गया वो क्या आएगा, x की जगह कुछ और आएगा तो उसको x लिया जाएगा एंगल में। इसमें किसको x लेंगे, बेस को, x बेस में। इसमें किसको लेंगे, x कहाँ पे, पावर में। इसमें x कहाँ है, log के साथ। और साइन इनवर्स में भी एंगल में। ऐसे x लेते हैं, ठीक है। हाँ तो जरा सुनना ध्यान से, ये बताओ क्या ये साइन एक्स से मैच कर रहा है कि नहीं। साइन एक्स, ये एक्स की जगह पे कौन आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया ना। इस पूरे को हम क्या सपोज कर लेंगे, एक्स। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, वैसे ही साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। वैसे ही साइन 2x का क्या होगा, कॉस 2x। और जो x की जगह है उसका फिर से होगा। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हुआ, फिर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हुआ, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने बोला ना साइन एक्स का कॉस एक्स, और x की जगह जो आएगा उसका फिर। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हुआ, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ डी वाई डी एक्स अगेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहां पर डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0। 2x को आगे लिख लेंगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका आंसर है। ये समझ आया, एक्स स्क्वायर का 2x। प्लस में या माइनस में कोई भी कांस्टेंट होगा इंडिपेंडेंट, जिसमें x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। एक लाइन और इसमें ऐड करते हैं। अगर सम में है तो अलग अलग डी बाई डी एक्स लगा लें। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब ये डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर
और ये dy dx ऑफ 5। तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x की पावर 2 माइनस 1 एन एक्स की पावर n माइनस 1। और कांस्टेंट कौन सी टर्म होती है? x और y को छोड़कर सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट के 2 रूल्स होते हैं। अगर वेरिएबल के साथ में आ रहा है कांस्टेंट तो वो dy dx से आगे आ जाएगा। मान लो 5x होता तो 5 आगे आ जाता और dy dx किस पे लगता? x पे। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है तो dy dx उसी में लगेगा कांस्टेंट में, और फिर अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ये सॉल्व होके 2x आएगा क्या? तो आगे के लिए डायरेक्ट याद कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो ये सॉल्व होके क्या आ गया? 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस एक्सरसाइज में जो हम मेथड पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। मतलब कभी भी स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है? साइन एक्स, और उसके अंदर एक और फंक्शन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर वन फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन आता है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग चेन रूल यूज करते हैं। चेन रूल में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का साइन का क्या हुआ? कॉस, और फिर एंगल का दोबारा होगा। साइन एक्स का कॉस, ऐसे कॉस का भी होता, कॉस आता, टेन आता, कॉट आता, तो क्या करते? उनका डेरिवेटिव कर देते, और उनके एंगल में जो आ रहा है उसका फिर से करते। सपोज 10x क्यूब है तो डेरिवेटिव क्या होगा? 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो 10x क्यूब का बोलो, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो 10x क्यूब का सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, और फिर से किसका? एंगल में कौन बोला मैंने? तो एक्स क्यूब का फिर से। ऐसे सीखो। देखो इसको सेकंड को भी, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा ध्यान दो जरा। कॉस साइन एक्स। हाँ बताइए बेटा, कौन एक्स लिया जाएगा? साइन एक्स को क्या सपोज कर लेंगे? एक्स कर लेंगे। तो ये डी वाई डी एक्स लगा लिया। y का तो डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। और इधर मैं लगा रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। अब कॉस में ये एंगल कौन है? एक्स। जैसे कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन। कॉस एक्स का माइनस साइन, एक्स तो एक्स ही रहा ना, कॉस का क्या हो गया? तो कॉस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन। साइन तो साइन ही रहेगा ना, ये जो एक्स की जगह पे है वो वही रहता है। ये एक्स की जगह पे कौन था? तो साइन का कॉस हो गया, ये तो ऐसे ही रहा ना, एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल वही आएगा, लेकिन एंगल का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो कॉस साइन एक्स का माइनस साइन साइन एक्स। अब डी वाई डी एक्स किसका? जो एंगल में एक्स लिया था उसका, मीन्स साइन एक्स। तो माइनस साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। कॉस एक्स को आगे ले लें, इनटू में साइन। यही प्रूफ, यही आंसर है इसका। आगे समझ में। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। किसका डिफरेंशिएशन करना है? साइन ए एक्स प्लस बी का। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी।
हाँ बताइए, कितने एक्स लोगे? ए एक्स प्लस बी को, तो साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी। अब डी बाई डी एक्स फिर से किसका? तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? अब ये अंदर जाएगा, तो ए कांस्टेंट है एक्स के साथ, तो ये आगे नहीं रहेगा। ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और बी अकेला कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अभी भी नहीं समझे क्या? अब ये cos ए एक्स प्लस बी एज इट इज, नो नीड टू चेंज एनी टर्म इन दिस, और यहाँ पर a इंटू एक्स का 1 और b का 0। a को आगे लिख लेंगे, a cos आ गया समझ में? कर लीजिए। ध्यान से देखो, समझो। हाँ, अगला जो सॉल्व मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, मतलब सबसे बाहर कौन है? सेक। तो पहले किसका अप्लाई होगा? सेक का। सेक के अंदर कौन है? तो फिर tan का फॉर्मूला लगेगा, और tan के अंदर कौन है? रूट एक्स, फिर रूट एक्स का। समझे? चलो देखो कैसे अप्लाई होगा। y से रिप्रेजेंट करा लिया, sec tan रूट एक्स। डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec tan रूट एक्स। अब ये sec में जो ब्रैकेट है ये क्या है? x। मैंने बोला ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी आएगा तो उसका एंगल क्या ले लिया जाएगा? x, और एंगल का फिर से होगा। तो जैसे ये sec में x है, अब जरा बताओ sec x का क्या होता है? क्या होता है sec x का? sec x tan x। एक बहुत बड़ी समस्या तो यही है कि sec x का sec x tan x ही नहीं पता। पढ़ने आ गए साहब, बैठ जाते हैं, फॉर्मूले लिखा दिए, याद है नहीं है। क्या हो रहा है ऐसी पढ़ाई से? तो sec x का sec x tan x है अगर, तो sec tan रूट x का क्या होगा? बोलो। अगर sec x का sec x tan x है तो sec tan रूट x का क्या होगा? x नहीं चेंज होता है, x की जगह पे जो लिखा है वही रहेगा। तो जैसे sec x का sec x tan x, ऐसे इसका sec x जो था वो आ गया अपनी जगह, sec x tan, और ये x जिसको x लिया है वो लिखा। नाउ डी बाई डी एक्स फिर से किसका? जिसको x लिया था उसका। sec का फॉर्मूला तो लग गया ना, sec को छुपा लो, sec अप्लाई हो चुका, छुपा लो। कौन दिखा? इसका करो, तो tan रूट एक्स, ये ऐसे ही रहेगा। फिक्स sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स। अब tan रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो पहले tan x का बताओ। tan x का अगर sec स्क्वायर x है तो tan रूट x का sec स्क्वायर रूट x। अगर tan में cot x आ रहा है तो sec स्क्वायर cot x, tan में 2x आ रहा है तो sec स्क्वायर 2x, और tan में रूट x आ रहा है तो sec स्क्वायर रूट x। अभी डी बाई डी एक्स फिर से किसका? एंगल का होगा ना फिर से। यहाँ पे sec का एंगल कौन था? एंगल का फिर से होता है। sec का एंगल कौन था? tan रूट एक्स। हुआ ना tan रूट एक्स का। अब tan रूट एक्स का sec स्क्वायर हो गया, एंगल कौन है?
जिसका डेरिवेटिव किया है उसका एंगल कौन है? तो डी बाई डी एक्स फिर से रूट एक्स का, तो सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सेक 10 रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और अपॉन में देखिए क्या है इसका आंसर, हमें फाइंड करना है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फॉर्मूला आता है? किससे शुरू करेंगे इतना ध्यान रखना, बस डिनोमिनेटर से शुरू होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। सब में लग गया डी बाई डी एक्स। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से शुरू करें, तो डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी माइनस न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी, और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कॉस सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब जिसमें डी बाई डी एक्स लगा है उनको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है? जो डी बाई डी एक्स के पहले हैं उनका तो नहीं कर देंगे, तो कॉस सी एक्स प्लस डी। अब साइन का क्या हुआ? कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी बाई डी एक्स फिर से किसका? ए एक्स प्लस बी का। एंगल का नहीं होगा फिर से, अभी थोड़ी देर पहले करा तो दिया ये, साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी, और एंगल का फिर से। अब इसका अमन चौबे तुम बताओ, कॉस सी एक्स प्लस डी का बताओ, तुम्हारा आलस भगाएं। क्या होगा कॉस सी एक्स प्लस डी का? माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और अब एंगल का फिर से डी वाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी का। ये तो सीख गए, तुम क्यों नहीं सीख पा रहे? बैठे तो एक ही क्लास में हो और बराबर समझाया जा रहा है, तुमको आ रही है झपकी। और ये स्क्वायर कहां लगेगा ये वाला बताइए? कॉस पे नहीं आ जाएगा? फिर छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो जो डी बाई डी एक्स रह गए हैं उनको सॉल्व करना है। कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुझे। ए इंटू एक्स का 1 और बी का, समझ गए क्या? ये माइनस इधर बीच में माइनस में मिला, प्लस, और साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और इधर सी इंटू एक्स का 1 और डी का 0। अपॉन में कॉस स्क्वायर
ये लास्ट स्टेप है, कांस्टेंट आगे लिखे जाते हैं। तो a प्लस 1 a प्लस 0 a आगे आ गया, a कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, और इधर c आ जाएगा, c साइन ए एक्स प्लस बी, और ये अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस, हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हाँ, प्ले कर देना। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसको मैंने y लेट कर लिया, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का हमको डेरिवेटिव निकालना है या डिफरेंशिएट करना है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एक ही बात है। ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। cos को फर्स्ट ले लेंगे, साइन स्क्वायर को सेकंड ले लेंगे। एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, जानते हैं क्या? फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। यहां पर साइन स्क्वायर पर जो स्क्वायर लगा हुआ है ये होल पावर वाला स्क्वायर है ये, और होल पावर अगर लगी है तो पावर का रूल पहले होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं चेन रूल सिखाने की, तो हमने ये सेक वाला क्वेश्चन भी किया था। सबसे बाहर सेक था, हो गया, उसके अंदर 10 था, फिर 10 का हो गया, फिर रूट एक्स था तो रूट एक्स का हो गया था 1/2 रूट एक्स। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस पर यहां सेक स्क्वायर लगा होता तो वो स्क्वायर इसकी होल पावर वाला ही तो होता है। तो अगर होल पावर लगी है तो कोई भी चेन रूल नहीं लगेगा, पहले पावर का रूल लगेगा। यही चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूं। अगर समझने में परेशानी आ रही है तो यहाँ पर एक काम मैं कर सकता हूं आपके लिए कि मैं इसको साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर लिख दूं, जिससे कि तुम समझ पाओ कि ये टर्म होल स्क्वायर के अंदर है, तब ऐसे लिखी जाएगी। और अगर होल स्क्वायर होल पावर के अंदर टर्म है तो पहले पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। और पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है कि पावर के अंदर वाले को x लेट कर लें, x लोगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो साइन x की पावर 5 के होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5। बात समझो मेरी, होल स्क्वायर के अंदर कोई भी टर्म हो, कितनी भी छोटी या बड़ी से बड़ी, वो पूरी टर्म क्या है x है। एक्स स्क्वायर है तो 2x, एक्स क्यूब होता तो 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 होता तो पावर का रूल ये है कि पहले पावर का फॉर्मूला लगा दो और फिर जो पावर के अंदर है उसका फिर से कर दो। तो अभी इसको आगे करेंगे, पहले इसको और देखें। अच्छा, इसमें ये बताइए क्या ये होल पावर वाला क्यूब है? ये क्या ये क्यूब होल पावर का है या एक्स का है? तो इसमें एंगल को एक्स लेंगे तो कॉस एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स क्यूब का क्या होगा, और डी बाई डी एक्स फिर से नहीं होगा क्या, किसका होगा फिर से एक्स क्यूब का फिर से होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ
एंगल का फिर से समझ गए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और जो एंगल में है उसका फिर से। अब जरा इसको भी समझिए एक बार फिर से। ये पावर के अंदर है x, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। अब dy dx फिर से होगा, किसका होगा, जो पावर के अंदर है साइन x की पावर 5, माइनस आगे ले लें, ये टर्म ऐसे ही रहने दें, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। तो ये हो गया 2 cos x³ साइन x की पावर 5। अब इस साइन x की पावर 5 का ऐसे ही होगा कि नहीं, इसमें जो पावर 5 है वो किस पर है, एंगल पर। तो एंगल पर है तो साइन x की पावर 5 का तुम बताओ। ये cos x³ का क्या हुआ था यहां पे, तो साइन x की पावर 5 का क्या होगा, साइन x का क्या होता है, और साइन 2x का, साइन 2x का 2 cos² x, और इस साइन x का क्या होता है, तो साइन 2x का cos 2x, और साइन 3x का cos 3x, और साइन x³ का तो साइन x की पावर 5 का, फिर cos x की पावर 5, और dy dx फिर से किसका, x की पावर 5 का। इसको आगे लिख लेंगे 3x² साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x³, 2 cos x³। वैसे ये 2 अभी आगे नहीं लें तो ज्यादा बेहतर है, फॉर्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए बोल रहा हूं ऐसा। cos x³ 2 sin x की पावर 5 और cos x की पावर 5 और x की पावर 5 का 5x की पावर 4, 3x² साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x³। क्या ये कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बताओ, तो ये क्या आएगा, टू साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 को 2 साइन थीटा कॉस थीटा से क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या आएगा फिर, अरे मैंने कई बार बोला ये 2 इधर भेज दिया करो, एंगल डबल कर दिया करो, साइन 2x की पावर 5 आएगा इनटू, इसको भी आगे ले लें तो ज्यादा बेहतर है, 5x की पावर 4 को आगे ले लें इंटू कॉस x³ और ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x माइनस 3x² साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x³। यही आंसर है, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब ये इस एक्सरसाइज का सही क्वेश्चन आया है, क्योंकि हमने जो चैप्टर का नाम पढ़ा है दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो इन्होंने डिफरेंशियबिलिटी से पहले डिफरेंशिएशन के सवाल दे दिए, वो नहीं देना चाहिए थे। अभी क्या करना है, इसको देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस
x माइनस वन इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू वन, ये x इक्वल टू वन पर डिफरेंशियबल नहीं है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम f(x) को लिखा हमने मॉड x माइनस वन, यहाँ पे x क्या है r। तो x इक्वल टू वन पर चेक कर रहे हैं ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू वन। तो x इक्वल टू वन पर डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे पहले हम पुट कर देंगे x इक्वल टू वन इन f(x). तो f(x) में जब x की वैल्यू वन रखेंगे ना, तो f(1) मॉड में वन माइनस वन क्या आ जाएगा, जीरो। अब क्या निकालेंगे पता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला होता है, LHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, दोनों जगह माइनस एच LHD में और दोनों जगह प्लस h RHD में। ये वो वैल्यू है जिस पर चेक कर रहे हैं, किस पर चेक कर रहे हैं, वन पर। तो f ऑफ माइनस एफ ऑफ वन, वन माइनस एच कहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, f(x) में x की जगह, तो मॉड में वन माइनस एच माइनस वन, और f ऑफ वन की वैल्यू क्या है, जीरो, अपॉन में माइनस एच, वन से वन कैंसिल, माइनस एच का मॉड्यूलस क्या होगा, प्लस एच, एच से एच कैंसिल, माइनस वन में लिमिट लगेगी तो माइनस वन ही आएगा। अब क्या फाइंड करेंगे हम, राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड इट्स फॉर्मूला इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। एक की वैल्यू रखेंगे f ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। वन प्लस एच कहाँ रखना है, मॉड में x की जगह वन प्लस एच माइनस वन, और एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो, वन से ये वन कैंसिल हो गया, मॉड्यूलस h का h ही होगा, LHD नॉट इक्वल टू RHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, सो f(x) इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू वन। इसमें एफ ए नहीं आता है, याद है ना, LHL RHL में लिखते हैं LHL इक्वल RHL इक्वल एफ ए, इसमें नहीं लिखते हैं, इसमें सिर्फ क्या लिखते हैं, LHD RHD। एफ ऑफ ए निकाला जाता है, लेकिन क्यों निकाला जाता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू रखनी है, इसलिए निकालते हैं इसको। ठीक है, करो। बाकी प्रोसेस वही है जैसे लिमिट में, ये थर्ड स्टेप में ये जो f के ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये x की जगह रखी जाती है या नहीं रखते हैं, तो ये वैल्यू हम इसमें मॉड में x की जगह रख देंगे वन माइनस एच, और ये माइनस का वन, माइनस एच का मॉड्यूलस प्लस ही होता है, एच से एच कट गया, ये माइनस वन आया, और ऐसे ही RHD क्या आया, वन, नॉट इक्वल है,
तो इसका मतलब है ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इक्वल टू, कर लो, बात कर लो। हाँ, जरा ध्यान दें। जैसे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉड x है और x का इंटरवल है 0 to 3। अब इनका कहना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू। मैं 1 पर चेक कराऊंगा और फिर 2 पर तुम लोग कर लोगे चेक, ठीक है। तो देखिए, इस बार जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके लिए इंटरवल थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया है। x का जो इंटरवल है वो 0 से और 3 है। अब मैं चेक कर रहा हूं द डिफरेंशिएबिलिटी check the differentiability at x इक्वल टू 1। तो स्टार्ट करते हैं। पहले f ऑफ 1 निकालेंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू 1 इन f(x). तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 ही होता है। अब इसमें LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस अपॉन में माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच। स्टेप 3 आ गया। तो 1 माइनस एच कहाँ रखा जाएगा? x की जगह फंक्शन में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका हो जाएगा? 1 माइनस एच का। और f ऑफ 1 की वैल्यू ये तो पता होगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इंटीजर का इंटीजर ही होता है। अब ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी? h हम लोग फॉर एग्जाम्पल क्या रख लेते हैं? 0.1 या 0.01। और अगर 1 में से 0.1 भी माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? 0.9 आएगा। h की वैल्यू 0.1 भी रखेंगे तो वो 0.9, ये 1 है, ये 0.9 है। और पीछे जाएगा तो इसके पहला इंटीजर कौन मिलेगा? 1 के इधर पहला इंटीजर कौन है? 0। तो ये पीछे भागता है कि नहीं? तो जैसे ही 1 से कम हुआ 0.9 और 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अगर 1 में कुछ प्लस करते 1.1, 1.1 इधर आता, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन मिलता फिर? 1। तो 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस, इससे ये कैंसिल। 1 अपॉन h की लिमिट 0, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट अनडिफाइंड। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें। वैसे डिफरेंशिएबल तो यहीं पे नहीं है, ये अनडिफाइंड आ गया, फिर भी फाइंड कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस अपॉन में h। a की वैल्यू 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1। 1 प्लस एच को कहाँ रखेंगे? फंक्शन में x की जगह। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा?
-1 अपॉन h, 1 - 1 0 अपॉन h, 0 अपॉन h 0 हो जाएगा। इसको समझो, लिमिट तब लगती है जब पूरा सॉल्व हो जाता है, तो 0 अपॉन h 0 हो जाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं यहाँ लिमिट लगा दूं तो गलत है, फिर तो ये 0 अपॉन 0 क्या आ गया, अनडिफाइंड। पर लिमिट यहाँ लग ही नहीं सकती। लिमिट कब लगती है, जब पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी तब, और पूरी कैलकुलेशन होके ये क्या आ रहा है 0। अब लगाओ लिमिट, तो h है ही नहीं, तो ये क्या आएगा 0 का 0। अब लिख देंगे सिंस L लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर भी लिख सकते थे एंड, या एंड छोड़ो, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, क्या 2 पर करवा लेंगे या मैं करवाऊं, कर लेंगे 2 पर, इसको नोट कर लो।